श्योर कि मैं नहीं जाऊंगा आगे तक और मुझे वापस आना पड़ेगा। रीज़न भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी तैयार नहीं थी बाइक के लिए, जैसे कि साइलेंसर चेंज कराना या फिर लैमिनेशन करवाना। प्लस बुकिंग मुझे एकदम लास्ट टाइम पे मिली है एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बुकिंग मिलेगी, क्योंकि पहले मना हो चुका था एक दिन पहले जब मैंने कॉल किया था वहाँ के होटल्स में। तो मोटा मोटा हुआ ये है कि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस राइड, बट बड़ी मुश्किल से मुझे छुट्टी मिली, तो मैंने सोचा कि नहीं जाना ही जाना है यार, किसी भी तरीके से कुछ भी करो। अब बुकिंग ना मिलने की वजह से कोई भी तैयारी नहीं करी, लेकिन एकदम रैंडमली मैंने कॉल किया कल रात 8 बजे, यानी फ्राइडे सुबह मुझे निकलना था। तो लास्ट ट्राई मैंने कहा 8 साढ़े 8 बजे मारते हैं, कॉल किया और एकदम से बुकिंग मिल गई, एक रूम खाली हो गया। मैंने कहा चलो चलते हैं। लेकिन फिर वही है ना, फिर उस टाइम पे मैं क्या क्या कर सकता था। बाइक तैयार नहीं हो पाई पूरी का, घर वालों ने भी कुछ खास परमिशन दी नहीं, तो सो गया 12-1 बजे। 3 बजे निकलने का प्लान था वैसे, एज यूजुअल 3 बजे का अलार्म लगा हुआ था। उठा, सोच रहा हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ, पैकिंग करी, घर से निकला, मतलब इतना कंफ्यूज में कभी नहीं हुआ लाइफ में। और फिर फाइनली मैंने डिसाइड करा चलो यार पैकिंग तो कर ही लिया, अब ये सब जो भी पैक कर रखा है मैंने, ये बाद में ऑब्वियसली इसको पोस्टपोन कर देता हूँ 7 दिन के लिए एटलीस्ट, या फिर फाइनली ये सोचा कि यार अब इतनी तैयारी कर ही ली है, बैग्स पैक हो रखे हैं, टैंक फुल करा लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो फिर ये जो सामान है जो पैकिंग कर रखी है अब इसको पोस्टपोन करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन अभी जो ये सब तैयारी कर रखी है क्या करें एटलीस्ट, तो मैंने कहा कि बाइक लेके निकल जाते हैं, और फाइनली बाइक लेके निकल गया हूँ मैं। सोलो राइड कि मैंने क्या क्या तैयारियां करी हैं और आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, बट यहाँ पे काम उल्टा हो गया। तो आई एम सॉरी, इस बारी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको कुछ समझा पाऊँ, बट इफ़ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन काइंडली कमेंट डाउन बिलो। तो फिर यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लिया है हमने। आई वॉज जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम मूर्थल एंड देयर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड राजीव गांधी इंस्टीट्यूशनल सिटी, और सॉरी एजुकेशनल सिटी। तो यहाँ पे ऐसी खाली खाली रोड्स हैं, मतलब राइड करने में अलग लेवल का मज़ा आया। यहाँ पे गुरुबानी चल रही है, पास में गुरुद्वारा है, और मतलब काफ़ी मैंने बाइक को ना अभी फुल पावर भगाया है यहाँ पे। सो आई वॉज प्लानिंग अ सोलो ट्रिप टू चक्राता, और मुझे वहाँ पे जाना था। तो अभी लास्ट मोमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, आई वॉज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। छुट्टी तो मैंने ले रखी थी, सब कुछ ओके रिपोर्ट था, टैंक मैंने फुल करा रखा है अभी। और हुआ ये कि आते जाते कुछ आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस ट्रिप टू बी ऑनेस्ट। मतलब काफ़ी टाइम से सोचा था जाना है, सोलो मारनी है, सब कुछ करना है, लेकिन हुआ ये कि घर वालों से परमिशन प्रॉपरली नहीं मिली, बार बार मना करना। बीच में कुछ फ्रेंड्स का प्लान हुआ कि भाई हम साथ में चलेंगे, बट उनका कैंसिल हो जाना। टाइम नहीं मिला मुझे प्रिपेयर करने का, तो मैं अपना साइलेंसर चेंज नहीं कर पाया, लैमिनेशन नहीं करवा पाया, एंड ऑल्सो दिस हैंडल वॉज शेकिंग हाई स्पीड पे। आई डोंट नो व्हाई। आई विल गो टू वर्कशॉप टुडे इटसेल्फ, तो चेक कराते हैं क्या प्रॉब्लम है, चेन वगैरह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आई मीन देखो, अगर सब कुछ मिलाया जाए तो इट कुड बी अ बिग रीज़न ना जाने के लिए, बट हाँ जाना चाहता था इसलिए घर से निकल भी गया। बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जाऊँ या ना जाऊँ। सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका माइंड, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट। फ्राइडे मॉर्निंग आज मुझे निकलना था, तो फिर थर्सडे को आई वॉज लाइक कि लेट्स कैंसिल इट। तो मैं रात को मैंने परमिट ले लिया उत्तराखंड का, ई पास बनवा लिया, होटल की बुकिंग करवा ली, सब कुछ करवा लिया, सब कुछ ओके रिपोर्ट, और निकलना था मुझे सुबह 3 बजे। बट सोचते सोचते प्रिपेयर करते करते, अच्छा मैं पैकिंग करके भी नहीं सोया, तो फिर इस वजह से पैकिंग करते करते मुझे 5 बज गए सुबह के। 3 बजे मैं उठा था,
फिर 6 बजे मैं घर से निकला। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, बेड पे बैठ के तैयार होकर जैकेट वैकेट पहन के मैं कहा जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो फिर अब आधा मन बन चुका है कि जाना है, बट प्रिपेयर्ड हूँ नहीं पूरी तरीके से। तो आई डिसाइडेड टू जस्ट डू अ शॉर्ट स्पिन कि चल, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर हिमाचल एवरीथिंग इज़ गुड टू गो, कुछ नहीं चाहिए उनको, नो टेस्ट रिक्वायर्ड, नो डॉक्यूमेंटेशन, नो ई पास, नथिंग। फॉर उत्तराखंड कुछ जगहों पे सुनने में आया था कि कोविड का टेस्ट अभी भी चाहिए, सो यू हैव टू कंफर्म इट। जिस जगह पे आप जा रहे हो वहाँ पे कोई आपका जान पहचान का है, कोई होटल वाला है या फिर कोई लोकलाइट है। जैसे आई वाज गोइंग टू चक्राता, आई स्पोक टू समवन, वहाँ के काफ़ी रिस्पेक्टेड प्रधान जी हैं हमारे, जिनको मैं जानता हूँ, मतलब जिन्होंने हमें काफ़ी घुमाया भी चक्राता में, दिखाई अच्छी चीज़ें। दैट्स वाई इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। उन्होंने मुझे बताया कि किसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, बट ई पास, तो ई पास मैंने बनवा लिया था रात को ही। सो इफ़ यू आर गोइंग टू उत्तराखंड, जाइए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, गूगल पे सिर्फ लिखो कि ई पास और उत्तराखंड, और वहाँ पे एक लिंक आ जाएगा, आप डिटेल्स भरोगे, सब कुछ करोगे, एक PDF आपके मेल पे आ जाएगी। सो दैट्स हाउ यू गो टू उत्तराखंड। बट वेरी 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 सून वी आर अगेन प्लानिंग एक अच्छी सी राइड, उत्तराखंड की ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, या फिर हो सकता है हिमाचल की भी हो, और कोशिश करेंगे उसको हम अच्छे से कैमरे में कैद करें, एक अच्छा सा व्लॉग बनाएं। अभी तो जो भी था एक छोटी सी राइड थी, मैंने कहा आई शुड शेयर विद यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, प्लान इट, डोंट बी लाइक मी। तो अभी पता लगा है कि मैं अकेला पागल नहीं हूँ जो बाइक लेके निकल गया था। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो वहाँ पहुँचे हुए हैं मूर्थल की हवेली में। तो लेट्स गो देयर, चलते हैं वहाँ पे और वापस जाते हैं, घूम फिर के खा पी के फिर घर चलते हैं। तो चलते हैं वापस मूर्थल की तरफ। अभी वही बात हो गई है कि मतलब काम धाम कुछ हो नहीं रहा है, भाग दौड़ पूरी हो रही है। यहाँ पे मिल गए हमारे दोस्त गुरप्रीत सिंह जी। और भाई क्या हाल है भाइयों, राइड पे चलते हैं। तो कमाल की बात है, 2 जने अलग अलग निकले हुए हैं और सोलो पराठा राइड पे, और यहाँ पे मिलते हैं। और भाई का स्टेटस देखा मैंने कहा ये तो भाई है मूर्थल में ही है, तो कोऑर्डिनेट किया, मैंने कहा भाई यहीं आ जा। हमारा भाई साथ में मतलब 3 बाइक, 3 सुपर बाइक है। अच्छा, तो पहले तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद तो फिर बात करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हर किसी के ना अपने अपने कुछ शौक से होते हैं, मतलब वो थोड़े से कुछ चीज़ों में फैसिनेट करती हैं, थोड़ा एंथुसियाज्म रखते हैं वो कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें वाइन टेस्टिंग में या वाइन का बड़ा शौक होता है, इस चीज़ें। तो बीच में बियर का बहुत ट्रेंड चला है, ठीक है, और हमारे इंडियन मार्केट में भी काफ़ी सारे नए ब्रांड्स आए हैं विद बेटर टेस्ट, ठीक है। तो वैसे यहाँ का अगर कल्चर देखा जाए, अगर कोई बंदा घर पे भी बात करे तो या तो वो घर पे बैठेगा या बाहर जाके पिएगा, तो 3-4 डंडे तो उसके पिछवाड़े में पड़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पब्लिक ड्रिंकिंग भी अलाउड नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा टैबू वाला सीन है आज भी इंडिया में बियर्स वगैरह को लेके। जैसे बाहर के लोग हैं वो बंदे तो अपने घर पे बियर को ब्रू करते हैं, मैंने कई सारी मूवीज़ में देखा है, यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखा है। दे लिटरली शेयर द रेसिपी कि कैसे बियर को बनाना है, ठीक है। कुछ उस तरीके से मेरा भी मन है इन फ्यूचर ना घर पे एक ऐसी माइक्रो ब्रूअरी टाइप खोल के और उसमें बनाऊं और देखूं मतलब क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, कैसे फ्लेवर्स आते हैं, क्या बेटर बनाने के लिए। अगर अच्छी बनती है तो इट्स वेरी गुड। वैसे तो मैं अपने लिए बनाऊंगा, लेकिन अच्छी बनेगी तो ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू स्टेप इनटू दिस प्रोफेशन एज वेल इन फ्यूचर। तो फिर मैं आपको भी पिलाऊंगा, मतलब तो मैं आपको दे दूंगा। साहब बियर पियोगे साहब, मैं आपको दे दूंगा साहब। जस्ट किडिंग, मतलब ये इस बंदे से मुझे सच में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा नफरत है यार, ये हर बात पर रोने लग जाता है, ठीक है, और वायरल हुआ पड़ा। बड़ा मन है मेरा, मतलब ये बंदा मुझे कभी दिखाना ऐसी वीडियो बना रहा हुआ रिंग लाइट लगा के ना रोता हुआ, साहब कुरकुरे खा लो साहब मैं दे दूँगा आपको साहब, 10 रुपये मत दो साहब। तो मैंने ऐसे इसी के अलमारी पे चढ़ के ना अपने सर से इसकी छाती पे ऐसे डायरेक्ट मिसाइल की तरह कूदना चाहता हूँ एक बार। बड़ा मतलब उसको बहुत मेरे को कूदने का मन
I'm sorry for the